बस एक दफ़ा ये देगी चने के चावल बना लें, यकीन माने बाहर के चावल भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। परफेक्ट देगी स्टाइल चना पुलाव की रेसिपी एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी सीक्रेट टिप मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो यहाँ पे 1.5 किलो चावल के लिए हम लेंगे 1.5 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। इतना ही लीजिएगा ताकि चावल खिले खिले बने। अब इसमें ऐड करेंगे 4 अदद बड़े साइज़ के प्याज जो कि मैंने स्लाइस में कट कर लिए हैं। हमने इसे डार्क ब्राउन करना है। तो यहाँ पे देगी चावल बनाने का परफेक्ट तरीका आपके साथ शेयर करूँगी, एंड तक देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से प्याज हो चुके हैं लाल लाल ब्राउन। तो यहाँ पे थोड़े से प्याज मैं निकाल लूँगी, इसका यूज़ मैं बाद में करूँगी, वो भी देखिएगा। तो यहाँ पे इसी कलर के आपने करने होंगे प्याज। अच्छा, अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अब हम इसे अच्छी तरह से कर लेंगे ब्राउन, और ब्राउन करने के बाद इसमें डालूंगी मैं बड़े साइज़ का 1 अदद टमाटर और 2 अदद शिमला मिर्च। शिमला मिर्च ऑप्शनल है, इससे क्या होता है कि इसका टेस्ट और भी दुगना हो जाता है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है। इसके बाद जो अहम चीज़ है वो है चिकन क्यूब्स। 2 अदद मैं इसमें डालूंगी कनौर चिकन क्यूब्स, और 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड कर दी है दरी मिर्च चिली फ्लेक्स। अच्छी तरह से इसे भूनेंगे और हिस्बे जायका इसमें डाल देंगे नमक। यहाँ पे तकरीबन 2 टीस्पून मैंने ऐड किए हैं। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा, चुटकी भर इसमें हल्दी से कलर बहुत अच्छा आता है पुलाव का। अब इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया है सूखा धनिया। अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है। भुनाई करने के बाद इसमें हम बाद में ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जिससे ये बेहद बिल्कुल जायका देगी पुलाव का होगा। अब इसमें कोई भी बिरयानी मसाले का आप आधा पैकेट इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने सिंधी बिरयानी ली है, आप कोई जो आपकी चॉइस है, आपको जो बिरयानी पसंद है उसका आप मसाला लेके ऐड कर दीजिए। अब अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे, और यहाँ पे चने मेरे पास है बॉयल हुए हुए, वो ऐड कर दूँगी। यहाँ पे 2 कप मेरे पास चने थे जिन्हें मैंने बॉयल करके ऐड किया है। 1.5 किलो मेरे पास चावल हैं। अच्छी तरह से इसे बुनाई करना है और इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें पानी की क्वांटिटी आपने कितनी रखनी है, आप मतलब कि जिस गांव में जैसा पानी होता है उस हिसाब से आपको ज़्यादा पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास 1.5 किलो पानी है, तो 1.5 किलो चावल हैं, तो 3 किलो पानी मैं इसमें ऐड करूँगी। अगर आपके चावल मतलब कि ज़्यादा अच्छे हैं, पुराने वाले हैं, तो आप इसमें पूरा पूरा पानी ऐड करिएगा। तो अगर चावल थोड़े हल्के हैं तो आप ना पानी की क्वांटिटी भी कम रखिएगा। तो यहाँ पे मैं डालूँगी 3 किलो के बराबर पानी ऐड करने के बाद हमने मज़ीद इसमें ऐसी चीज़ डालनी है जो इसका जायका दुगना कर देगी। ये देगी पुलाव है, देगी पुलाव में वो चीज़ बहुत ही लाजमी ऐड होती है, तो इसलिए स्किप ना किया करें। जो चीज़ बताते हैं उस तरह आप बनाया करें, यकीन माने सभी आपकी तारीफ़ें करेंगे। अब हम इंतज़ार करेंगे कि ये हल्का सा बॉयल हो, तो तब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे इस स्टेज पे नमक का जो टेस्ट है चख सकते हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा आपको तेज़ लगे नमक तो परफेक्ट है, वरना और भी ऐड कर सकती हैं। ये 2 बड़े चम्मच मैंने भर के ऐड कर दिए हैं, इससे इसका टेस्ट और भी दुगना हो जाएगा। तो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है कि देग में लाजमी डाली जाती है। इसके बाद 1.5 किलो चावल भिगो के रखे थे, अच्छी तरह से हमने भिगोए हैं। ये चावल बहुत अच्छी तरह से लंबा हो जाता है, पुराने वाला है, तो यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम इंतज़ार करेंगे कि ये अच्छी तरह से पानी इसका खुश्क हो जाए। इस दौरान आपने चम्मच को नहीं चलाना, यही वो स्टेप है। अगर यहाँ पे आप चम्मच ज़्यादा चलाएंगे तो चावल टूट जाएंगे और निखरे निखरे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए बग़ैर चम्मच चलाते हुए मैंने इसे खुश्क होने तक पकाया है।
तो ये देख सकते हैं चावल टूटे भी नहीं हैं। अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो हम इसे दम के लिए तैयार करेंगे। इसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़े से डालेंगे नींबू के पीस और जो प्याज हमने निकाली थी ब्राउन हुई हुई वो भी ऐड करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने डाल दिया था फूड कलर। फूड कलर ऐड करना ऑप्शनल है। तो इसको हमने 10 से 15 मिनट दम पे रखना है और दम लगाने के बाद ये आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इसकी फ़ाइनल लुक आई है। तो ये थी मज़ेदार सी देगी पुलाव की रेसिपी। ज़रूर ट्राई करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। दुआ में याद रखा करें, बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे, रिज़्क़ हलाल अता करे, रिज़्क़ रवानगी हो, कोई भी गम आपके करीब से भी ना गुजरे। तो फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।